ओम नमः शिवाय। शिव ही रुद्र हैं और मन में कामना कोई भी हो, सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामनाओं को पूरा कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ साथ रुद्र अभिषेक की तिथि, रुद्र अभिषेक के विधान के साथ ही रुद्र अभिषेक की सावधानियां भी बताई गई हैं। तो चलिए जान लेते हैं शिव के रुद्र अभिषेक की महिमा। हर मन्नत पूरी करेगा रुद्राभिषेक। ओम नमः शिवाय। सारे संकट दूर करेगा रुद्राभिषेक। सुखद संयोग बनाएगा रुद्राभिषेक। व्यापार में सफलता दिलाएगा रुद्राभिषेक। नौकरी में तरक्की दिलाएगा रुद्राभिषेक। भगवान शंकर रुद्र हैं और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक के विधान को बताया गया है। कहा तो यह भी जाता है कि पंचांग की शुभ तिथि पर किया गया रुद्राभिषेक सभी समस्याओं का समाधान करता है, गरीबी और धन की कमी को दूर करता है, कुंडली के सभी ग्रह दोषों को नाश कर देता है, मन को असीम शांति की अनुभूति दिलवाता है, रोग और सेहत से जुड़ी परेशानियों को खत्म कर देता है। रुद्राभिषेक किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह के समय किया जा सकता है प्रातःकाल शुद्ध होकर के, या सायंकाल का जो समय है प्रदोष काल जिसको कहते हैं, वो प्रदोष काल भी भगवान को विशेष प्रिय समय है, उस दिन किया जा सकता है, उस समय किया जा सकता है। या जो भगवान शिव को जो विशेष प्रिय दिन है, जैसे हर एक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिसको मास शिवरात्रि बोलते हैं, इन सब तिथियों में महाशिवरात्रि का दिन आता है, श्रावण मास है, श्रावण के सोमवार हैं, ऐसे सब शिव की जो विशेष तिथियां हैं, उन तिथियों में भगवान का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में सावन मास में रुद्राभिषेक के विशेष महत्व को बतलाया गया है। रुद्राभिषेक का फल भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल देते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है, श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वाराह बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की। थककर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला, तो दोनों ने यात्राएं रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया था। देखिए, भगवान रुद्र यानी भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। कहते हैं, नमस्कार प्रियो सूर्य, जलधार प्रियो शिव, अलंकार प्रियो विष्णु, ब्राह्मणो मधुर प्रिय। और
क्योंकि ऐसी कथा आती है पुराणों में कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया तो उस समय उनके सारे शरीर में उष्णता यानी गर्मी उनके सारे शरीर में आ गई। उसको शांत करने के लिए भगवान ने हिमालय में निवास किया, शरीर में कपूर का लेप किया, मस्तक पर गंगा जल को धारण किया। इसलिए भगवान शिव को जो इस प्रकार की शीतल वस्तुएं हैं, जलधारा आदि, वो भगवान को विशेष प्रिय है। इसलिए जलधारा से भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक मंत्रों पर किया जाता है। रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है, जिसे शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के रूप में जानते हैं। इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। रुद्राभिषेक मंत्र की शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में भी इसका जप किया जाता है उसके कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है, वहां की नकारात्मकता का अंत होता है। वायु पुराण में भगवान रुद्र को महिमा मंडित किया गया है, तो रुद्र हृदयोपनिषद में रुद्र मंत्रों का वर्णन भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है और कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि 18 कामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, शिवरात्रि का हो या फिर सावन का, शिव की सभी मानी तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काटकर मोक्ष का रास्ता खोल देता है। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। रुद्राभिषेक में भगवान शिव का पवित्र स्नान कराकर पूजा अर्चना की जाती है। रुद्राभिषेक को सनातन धर्म में सबसे प्रभावशाली पूजा मानी गई है, जिसका फल तत्काल मिलता है। रुद्राभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी कष्टों का अंत करते हैं। यजुर्वेद में घर पर ही रुद्राभिषेक करने का विधान बताया गया है, जो अत्यंत ही लाभप्रद है। घर पर मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। पारद शिवलिंग है तो बहुत अच्छा है। पहले गणपति की पूजा से आरंभ करें। मां पार्वती, नवग्रह, मां लक्ष्मी, सूर्यदेव, अग्निदेव, ब्रह्मदेव, माता पृथ्वी और मां गंगा का पूजन करें। भगवान शिव, मां पार्वती, नवग्रहों को आसन दें। देवी देवताओं पर रोली, अक्षत फूल चढ़ाएं। भगवान शिव के अभिषेक के लिए कामना के अनुसार द्रव्य का प्रयोग करें। उत्तर दिशा में शिवलिंग रखकर पूर्व दिशा में मुख करके बैठें। श्रृंगी को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें। तरल पदार्थ से भगवान शंकर का अभिषेक करें। इसके बाद शिव को चंदन का लेप लगाएं। पान, सुपारी अर्पित कर शिव को भोग लगाएं। महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करते रहें। अभिषेक से एकत्र पानी को घर में छिड़क दें। रोगनाश के लिए पानी को सभी में पीने के लिए बांटें। भगवान का जो अभिषेक होता है वो जल से होता है। गंगा जल हो तो और अच्छा हो, या दुग्ध धारा हो, दुग्ध का उसमें सम्मिश्रण कर दिया जाए जल में तो और पवित्र और अच्छा माना जाता है। और जैसी जिसकी कामना हो, क्योंकि अभिषेक से पूर्व संकल्प किया जाता है, उस संकल्प में जिसकी जो कामना हो उस कामना का उल्लेख संकल्प में करना चाहिए और उस कामना का उल्लेख करते हुए भगवान का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक मंगलकारी है। शिववास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है। लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता है, उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है।
किन किन तिथियों पर आपको करना है शुभकारी मंगलकारी रुद्राभिषेक, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी कामना की वो 18 इच्छाएं कौन कौन सी हैं, जिनको रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव तुरंत पूरी कर देते हैं। बारिश की कामना के लिए जल से रुद्राभिषेक करें। कुशोदक से रुद्राभिषेक करने से असाध्य रोग दूर होते हैं। दही से रुद्राभिषेक करने से भूमि भवन सुख मिलता है। गन्ने के रस से किया गया रुद्राभिषेक लक्ष्मी दिलाता है। शहद घी से किया गया रुद्राभिषेक धन में वृद्धि कराता है। मोक्ष पाने के लिए तीर्थ के जल से रुद्राभिषेक करें। इत्र के जल का रुद्राभिषेक बीमारी दूर करता है। गाय के दूध का रुद्राभिषेक संतान प्राप्ति कराता है। ज्वर शांति के लिए गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। घी से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। दूध से रुद्राभिषेक करने से प्रमेह रोग दूर होता है। शक्कर से रुद्राभिषेक करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। शहद से किया गया रुद्राभिषेक तपेदिक दूर करता है। गाय के घी से किया गया रुद्राभिषेक आरोग्यता दिलाता है। पुत्र की कामना के लिए शक्कर के जल से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक के लिए चारों वेदों में भगवान रुद्र के मंत्र हैं। ऋग्वेद में भी रुद्र सूक्त है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी है। कृष्ण यजुर्वेद में भी रुद्र है, जिसके 2 भाग हैं, नमक और चमक। इसी प्रकार सामवेद में भी रुद्र के सूक्त हैं, अथर्ववेद में भी रुद्र सूक्त हैं। तो इन चारों वेदों के मंत्रों से भगवान रुद्र का अभिषेक होता है। तो अपनी कामना के अनुसार आप भी करें भगवान शंकर का रुद्राभिषेक और पाएं भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव के रुद्राभिषेक के विधान को तो आपने जान लिया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव के नृत्य को तांडव क्यों कहते हैं? कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने की थी, जिसे आज कलयुग में भी भगवान रुद्र को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। तांडव, जिसका नाम सामने आते ही महादेव का क्रोध सामने आता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शिव का परम ज्ञान है तांडव। शंभुनाथ की महालीला है तांडव। कहते हैं कि महादेव 2 स्थितियों में तांडव करते हैं। जब क्रोध में महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सामने जो कोई भी आता है वो जलकर भस्म हो जाता है। ये शिव का प्रलय स्वरूप है। दूसरा, जब वे डुमरू बजाते हैं और तांडव करते हैं तो शिव परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। शिव जब तांडव करते हैं तो उनका यही स्वरूप नटराज कहलाता है। पौराणिक मान्यता कहती है कि रावण ने अपने आराध्य महादेव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। माना जाता है कि रावण जब कैलाश को लेकर चलने लगे तो शिव जी ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, जिससे कैलाश वहीं रह गया और रावण दब गया। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुति की वही शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। लेकिन धर्म ग्रंथों में तांडव की कई व्याख्याएं सिखाई गई हैं। कथा है कि मां काली ने बाणासुर की पुत्री को तांडव का नृत्य सिखाया था। मां भगवती ने महिषासुर को मारने के बाद तांडव किया था। गजमुख की पराजय के बाद भगवान गणेश ने भी तांडव किया था। कहते हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय लिखने के बाद अपने शिष्यों को तांडव नृत्य का प्रशिक्षण दिया था। नृत्य की जितनी भी विधाएं हैं उनका मूल तांडव ही है। शिव को मनाने के लिए, उनसे विशेष कृपा पाने के लिए अद्भुत फलदायी है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ।
कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में चमत्कारिक लाभ होता है। शिव तांडव स्तोत्र अत्यंत चमत्कारिक है। इसके नियमित पाठ करने से सुख, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इससे परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। शिव तांडव स्तोत्र से आत्मबल में वृद्धि होती है। इस पाठ को करने से वाणी की शुद्धि होती है। इससे शनि, राहु और केतु के दोषों से मुक्ति मिलती है। कुंडली में काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। 51 दिनों तक ये पाठ करने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। कर्ज समाप्त होता है और नया कर्ज लेने की नौबत कभी नहीं आती। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। कहते हैं कि जब स्वास्थ्य की समस्याओं का कोई तत्काल समाधान न निकल पा रहा हो तो ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार शिव की पूजा करते समय किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति कभी भी शिव तांडव स्तोत्र का जाप कर सकता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुबह की वेला में करना सबसे उत्तम माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ये पाठ करें। पहले शिव जी को प्रणाम करके उन्हें धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अगर नृत्य के साथ इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। पाठ के बाद शिव जी की आराधना करें, ध्यान करें, तपस्या करें और उनसे प्रार्थना करें। तो आप भी पूरे मनोयोग से करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, जो न सिर्फ आपका जीवन सुख समृद्धि से भर देगा बल्कि दिलाएगा महादेव की असीम अनुकंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।